बड़ी खबर जो नक्सल सरेंडर से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरेंडर करने वाले नेता संगठन से हुए निष्कासित। सोनू और सतीश नक्सल संगठन से निष्कासित कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नक्सल सरेंडर से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सरेंडर करने वाले नेता संगठन से निष्कासित कर दिए गए हैं। नक्सल संगठन से उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। सोनू और सतीश को नक्सल संगठन से निष्कासित कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक और जो नक्सली है वो हथियार छोड़ते नजर आ रहे हैं, पुनर्वास करते नजर आ रहे हैं, और इसी बीच दूसरी ओर नक्सल सरेंडर से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि सरेंडर करने वाले जो भी नक्सल संगठन के नेता है उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। सोनू और सतीश नक्सल संगठन से निष्कासित कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नक्सल संगठन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। विस्तार न्यूज पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव खबर बता रहे हैं, क्योंकि नक्सलवाद के खात्मे की हर एक तस्वीर, हर एक खबर आपको सबसे पहले विस्तार न्यूज ही बताता है। और ये खबर भी आपको सबसे पहले हम बता रहे हैं, जहां सरेंडर करने वाले नेता संगठन से निष्कासित कर दिए गए हैं। सोनू और सतीश नक्सल संगठन से निष्कासित कर दिए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, नक्सल सरेंडर से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जो सरेंडर करने वाले नक्सल संगठन के नेता है उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल अभी अभी नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी की ओर से एक लेटर जारी हुआ है। जो ये लेटर लिखा है, ये नक्सलियों के ऑफिशियल प्रवक्ता अभय ने लिखा है। कुछ दिनों पहले तक यही पद वेणुगोपाल राव के पास था। वही वेणुगोपाल राव जिसने गढ़चिरौली पुलिस के सामने कुछ दिनों पहले अपने हथियार डाल दिए अपने 61 साथियों के साथ। इस पत्र में लिखा क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत की अगर आप पहली लाइन ही पढ़ेंगे वही सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है, हम क्रांतिकारी जनता से आह्वान करते हैं कि सोनू और सतीश यानी जगदलपुर में अपने हथियार डालने वाले कट्टपल्ली वासुदेव, जिन्हें हम रूपेश के नाम से भी जानते हैं, जो क्रांतिकारी गद्दार पार्टी से असंतुष्ट और प्रति क्रांतिकारी बन गए हैं और दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं, को उचित दंड दिया जाए। हम सोनू और सतीश गिरोह को पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं। यानी कि अब तक नक्सली संगठन में सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे वेणुगोपाल राव और कट्टपल्ली वासुदेव को नक्सल संगठन से बाहर कर दिया है। साथ ही इनके साथ जो 201 लोग समर्पण करके वापिस आए हैं उन्हें भी बाहर कर दिया गया है। ऐसे में हालांकि देखिए ये बात साफ भी थी महिमा, क्योंकि इन लोगों ने खुद ही नक्सल संगठन छोड़ा था और ये लोग मुख्यधारा में वापस लौटे थे। लेकिन अब नक्सल संगठन द्वारा एक ऑफिशियली लेटर जारी कर इनके इस कदम को बहुत ही ज़्यादा इसे बुरे भले तरीके से इसे जो है उन्होंने बताया है। एक ये 3 पन्ने लंबा लेटर है जिसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि भले ही लोगों ने एक बहुत बड़ी संख्या के साथ और बहुत सारे हथियारों के साथ समर्पण कर दिया हो, लेकिन इससे जो नक्सल आंदोलन चला आ रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा असर जो है फिलहाल जो पुलिस मान के चल रही थी, नक्सल संगठन ने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम से कोई खास ज़रा असर नहीं पड़ेगा। मेरे साथ इस वक्त रौनक है, रौनक जो कि इस पूरे घटनाक्रम को उनसे बेहतर तरीके से शायद और कोई नहीं समझता। रौनक, अब तो लेटर भी आ गया कि सतीश और वेणुगोपाल राव सहित बाकी लोगों को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। इसे कैसे देखते हैं? जी, जिस तरीके से माओवाद के एक आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के एक स्वरूप में बदलता हुआ रूप में एक एग्जाम्पल देखने को मिला कि एक तरफ से एक ग्रुप ने सशस्त्र संघर्ष को विराम दिया और वहीं जो दक्षिण की जो टीम है, कहीं ना कहीं वो इस पत्र के माध्यम से वो बता रही है कि हमारा ये आंदोलन जो है, सशस्त्र आंदोलन जो है वो रहेगा। कहीं ना कहीं आप इसका एक सार पे जाएं तो ये चीज़ें नज़र आ रही है कि ये लड़ना चाहते हैं। आपने एक जरूरी बात बोली, दक्षिण की टीम, ये कौन से नक्सली इन्होंने लेटर जारी किया? और अब ये क्योंकि इतने बड़े हम देख रहे हैं कि लोग घर वापसी कर रहे हैं, तो अब कितने लोग बचे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे? जैसा कि एक अबूझमाड़ के एक हिस्से पे देखे तो सोनू जो है एक पॉलिट ब्यूरो मेंबर थे और यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी तक के जो महासचिव की नियुक्ति नहीं हुई थी और बहुत जल्दी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर महासचिव की नियुक्ति नहीं होती है तो इसी तरीके का जो दो ग्रुप होता है, यानी कि 2 फाड़ होता है, वो अक्सर देखने को मिलता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जल्दी निर्णय नहीं होने के कारण 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। ठीक इसी तरह से एक दक्षिण का एक समूह है जो बटालियन और तेलंगाना स्टेट कमेटी और वहाँ पे कुछ पीबी भी हैं, कुछ सेंट्रल कमेटी के भी लोग हैं। नाम बता दो। देवजी है, हिड़मा है, नाम बता दो। देवजी पीबी है,
अभी हम देखें हाल ही में तो 4 पीबी थे, 4 में से 2 या 3 ही पीबी बचे हैं। और सीसी मेंबर की बात करें तो ऐसे 3, 4, 5 सीसी मेंबर हैं और उस तरफ में एफजेडसी मेंबर है। बटालियन में देवा हिड़मा का नाम कॉमन है, इर्रा का नाम कॉमन है, ये हर कोई जान रहा है। लेकिन इस पर्चे ने बता दिया कि अब वो लड़ने की चाह रख रहे हैं, क्योंकि सबके मन में ये सवाल था। देखिए महिमा, सबके मन में ये सवाल था। हमने जितने इस दौरान वीडियो किए, नीचे कमेंट जरूर आता था कि हिड़मा और उसका ग्रुप क्या करने वाला है। तो उनके ये सवालों का जवाब है कि वो लोग लड़ाई करने को तैयार हैं। इन्होंने एक पत्र लिखकर साफ तौर पे ये बात कही है कि वो लोग भले ही अभी कमजोर हुए हों, उनके हथियार गए हों, लेकिन अभी भी वो लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन ये लड़ाई अब कितनी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में नक्सलियों ने समर्पण किया है। जी। हालांकि सोनू जो है महाराष्ट्र में वो पूर्ण रूप से समर्पण किए। आप बस्तर में के हिस्से में देखेंगे तो सतीश ने एक वार्ता और आदिवासी हित पे कुछ चर्चाएं कर तो पुनर्वास शब्द का उपयोग किया है। पुनर्वास का शब्द का उपयोग किया। उसने सरकार से भी इस विषय पे असहमति जताई और उसके इंटरव्यू पे भी अभी देखे तो कहीं ना कहीं वो पार्टी के रूप में अभी भी पार्टी को कहीं ना कहीं रूप से बचा। इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नक्सलियों का सशस्त्र संघर्ष जारी रखने का ऐलान। केंद्रीय कमेटी ने सशस्त्र संघर्ष जारी रखने को कहा है। पूंजीवाद के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष जारी रहेगा, अभय ने कहा है। फांसीवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष रुकेगा नहीं। नक्सलियों का सशस्त्र संघर्ष जारी रखने का ऐलान है। और बता दें कि केंद्रीय कमेटी ने सशस्त्र संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया है। पूंजीवाद के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष जारी रहेगा, अभय ने कहा है। और हमारे सहयोगी संजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, बहुत बड़ा कहीं ना कहीं ये अभय ने बात कह दी है कि सशस्त्र संघर्ष जो है वो जारी रहने वाला है और अभय की ओर से ये कहना है कि ये जो संघर्ष है वो रुकेगा नहीं, हम डरने वाले नहीं है, ये संघर्ष जारी रहेगा। कैसे दिखा जाए अभय के इस बयान को, अभय के इस लेटर को? इसके दूसरे पन्ने में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें ये लिखा है, यह झूठ है कि सोनू और सतीश का गिरोह जो क्रांति के गद्दार बन गए हैं, क्रांतिकारी आंदोलन का सही तरीके से पुनर्निर्माण करेंगे। केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसियों के नियंत्रण में रहते हुए उनके द्वारा खड़ा किया गया जनसंघर्ष और क्रांतिकारी आंदोलन सरकार द्वारा प्रायोजित जनसंघर्ष और क्रांतिकारी आंदोलन ही रहेंगे। उन्होंने ये भी लिखा है, इसलिए हम इन क्रांतिकारी गद्दारों से आह्वान कर रहे हैं कि अगर वे जनसंघर्षों के नाम पर जनता की भी चाहते हैं तो उन्हें बाहर निकाल दें। यानी सोनू और रुपेश को अब जनता एक्सेप्ट ना करे। लेकिन उसके आगे की लाइन बहुत महत्वपूर्ण है महिमा। उन्होंने क्या लिखा है, हम उस गिरोह के पार्टी सदस्यों और पीएचजीएल सदस्यों से अपील करते हैं कि वे सोनू और सतीश के क्रांतिकारी विश्वासघात का अभी या भविष्य में समझें और जनता की पार्टी में वापिस आए। यानी उनके साथ जिन लोगों ने घर वापसी की है, पुनर्वास किया है, नक्सल संगठन ने उनसे अपील की है कि अब सोनू और रुपेश को छोड़ दिया जाए और अगर वो वापस आना चाहते हैं तो वापस आ सकते हैं। अब समझिए ये पूरा जो घटनाक्रम है ये पुलिस के लिए अलग चिंता का सबब बन जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो वापस आना चाहे तो वापस आ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम इस वक्त हम घटित होते बस्तर में देख रहे हैं। फिलहाल रौनक, अगर इस तरह की बातें लिखते हैं, बिल्कुल तो यहाँ पर संजय, सोनू और सतीश के नक्सल संगठन से निष्कासित करने के बाद ये भी कहा गया है कि जो भी लोगों ने उनके साथ यहाँ पर पुनर्वास किया है, आत्मसमर्पण किया है, वो वापस आ सकते हैं। कहीं ना कहीं जो नक्सलियों की स्ट्रेटेजी है वो अलग होती दिखाई दे रही है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।